हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों आज देखिए, आज पता ही होगा कल जो पटना हाई कोर्ट का फैसला हमारे जितने भी बीएड से 1 to 5 में छठे चरण में जितने भी हमारे शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उनकी मुश्किलें पटना हाई कोर्ट ने बढ़ा दी है दोस्तों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तो पता ही है कि 1 to 5 में बीएड वैलिड नहीं है। उसी के अनुरूप पटना हाई कोर्ट भी जो छठे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए थे दोस्तों, याद होगा बिहार में आपको, उसमें 1 to 5 में बीएड वाले को लिया गया था। तो वैसे सभी शिक्षक जो 1 to 5 में बीएड डिग्रीधारी हैं दोस्तों, उनके लिए बड़ी ही एक कहा जाए कि दुखद खबर पटना हाई कोर्ट की ओर से आया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस पर कुछ विशेष अच्छी करने की बात नहीं है दोस्तों। सरकार जो है इस मुद्दे पर लगी हुई है। सरकार चाह रही है कि जितने भी बहाल कम से कम हो गए हैं उनको पद से न हटाया जाए। इस पर सारी की सारी सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। उनका मन यही है कि जो नियुक्त हो चुके हैं उनको न हटा करके नई बहाली में 1 to 5 में बीएड को न लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी खबर दोस्तों आज पेपर में प्रकाशित है। सरकार का भी स्टेटमेंट है कि सरकार क्या चाह रही है दोस्तों, सारे कुछ हम लोग जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों, जिससे कि और इससे कोई संबंधित खबर हो शिक्षा विभाग से या बीपीएससी से तो दोस्तों मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया है, बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाई कोर्ट से झटका, कहा वो 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है। 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आ चुका था दोस्तों। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने भी अपना मोहर लगा दिया है इस पर। देखिए कहा, बिहार में बीएड पास शिक्षकों के पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राज्य में नियुक्त बीएड पास शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं माना है। स्पष्ट देख लीजिए, नियुक्त जो हो चुके हैं, जिनकी बहाली छठे चरण में हो चुकी है दोस्तों, उनको जो 1 से 5 में बीएड को योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आधार पर की गई नियुक्तियां पर सरकार को दोबारा काम करना होगा। स्पष्ट देख रहे हैं दोस्तों, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो 1 to 5 में बीएड वाले को बहाल कर लिए हैं उन पर दोबारा काम करना होगा। काम क्या करना होगा सारे के सारे दोस्तों हम इस नीचे बताएंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि और इससे संबंधित खबर हो तो मैं आप तक पहुंचा सकूं दोस्तों। देख सकते हैं आगे लिखा है दोस्तों कि सरकार को दोबारा काम करना होगा। कोर्ट ने इस फैसले से राज्य के लगभग 22,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी संकट में उत्पन्न हुआ है। यानी जो फैसला लिया गया इसमें 22,000 हमारे शिक्षक साथी हैं जिन पर संकट आ गया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति राजीव राय के खंडपीठ ने बुधवार को ललन कुमार यादव तथा अन्य के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हैं मतलब पता ही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑलरेडी फैसला आ चुका था पहले ही कि 1 to 5 में बीएड वैलिड नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही वैलिड नहीं माना तो फिर हाई कोर्ट को मानने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हैं। राज्य सरकार को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है ना, फैसला सुना चुकी है दोस्तों। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद नए सिरे से भरने होंगे। देख सकते हैं छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों के पद नए सिरे से भरने होंगे। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने छठे चरण में कक्षा 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवार की नियुक्ति की है उसे अब नए सिरे से भरना होगा, है ना। सरकार का एनसीटी और वर्ष 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार का ही नियुक्ति करना होगा। राज्य सरकार यह भी निर्णय लेना होगा कि जो पद रिक्त है उसे कैसे भरा जाए। तो देख सकते हैं स्पष्ट कोर्ट कह दिया है कि जो छठे चरण में जो नियुक्त हुए हैं उन पर सरकार को दोबारा काम करना होगा। आगे देख सकते हैं एक्सपर्ट रिव्यू क्या कहा है, शिक्षा विभाग को अब अपील में जाना चाहिए। देखिए एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के जो फैसला आया है उनके विरुद्ध में अपील में जाना चाहिए। आगे कह रहा है कि 2018
2018 में एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर ही बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। एनसीटी के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद यह कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने के लिए योग्य माने गए थे। इनको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा। विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और आरएससी शिक्षा विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक ने कहा है। ये मतलब ये शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक रह चुके हैं आरएससी। उनका राय है कि सरकार को इसके विरुद्ध में अपील में जाना चाहिए कि ये जो नियुक्त हो चुके हैं उनको ना हटाया जाए। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अब फिर अगले खबर में कह रहा है कि बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी पर नियुक्ति करीब 22,000 को नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के आगे देख सकते हैं, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने होगा। ऐसे बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है दोस्तों, है ना। आगे कह रहा, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्र राय और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामले पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी के राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के 28 जून 2018 जारी अधिसूचना को गलत करार दिया है ना। एनसीटी की जो अधिसूचना जारी हुआ था 28 जून 2018 को, उसको भी गलत साबित सुप्रीम कोर्ट ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल्स क्या दिया गया है। अब इस पर देखिए क्या कह रहा गया दोस्तों कि अब नए सिरे से भरना होगा नए पद, मतलब कि जो आप 22,000 सीट खाली होंगे उस पर सरकार क्या फैसला लेती है दोस्तों, ये तो आने वाले समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन जो एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को अपील में ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि जितने नियुक्त हो चुके हैं उनके साथ ये व्यवहार अच्छा नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बीएड साथी के लिए हमारे थोड़ा मुश्किल ज़रूर आया है, लेकिन दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इस पर ज़रूर कुछ न कुछ सोचेगी दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि इससे संबंधित और कोई खबर प्राप्त हो दोस्तों तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।